हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। हियर आई कम विद द मैसेज ऑफ द डे। तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आपने मॉर्निंग में देखी तो आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे, लेट्स सी। ये पता नहीं क्यों आज मेरे कैमरे की सेटिंग्स जो हैं वो माशाअल्लाह हो गई हैं और ख़ुद ब खुद लाइट जल रही है। चलिए, बहरहाल कार्ड्स आपको अच्छे से नज़र आएंगे। मैसेज ऑफ द डे, मैसेज ऑफ द डे, 2 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। द चैरियट, कैंसेरियन। एंड 6 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज। बॉटम ऑफ द डेक पे जनाब लवर्स का कार्ड है, और ये जब कार्ड आया था और इसके बाद ये आया तो मुझे समझ आ गई कि क्या हो रहा है और क्या आज आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं और नॉट। अगर आज नहीं तो ये एक एनर्जी है। अब आई डोंट नो इसका आउटकम क्या होगा, बट ये एक एनर्जी है और ये सिचुएशन नज़र आ रही है। बॉटम ऑफ द डेक में लवर्स का कार्ड है, तो दैट मीन्स प्रेफरेंस है आपकी लव लाइफ एंड समथिंग जो कि एक बहुत पॉजिटिव मैनर में अच्छा होने वाली बात। मेजर चॉइस, सॉफ्ट साइड को ज़्यादा कंसिडर करना, मोहब्बत के बारे में सोचना, अफेक्शन, और अपने पार्टनर के लिए सोचना, अपने पार्टनर के बारे में सोचना, और उसकी तरफ से भी इस तरह की वाइब्स रिसीव करना। ये एक सोल कनेक्शन कह लें आप, बिकॉज सोलमेट कार्ड यहाँ पे भी है, लॉन्ग डिस्टेंस यहाँ नज़र आ रहा है, लवर्स का कार्ड है। देयर इज़ समवन इन योर लाइफ हु इज़ थिंकिंग अबाउट पार्टनरशिप, रिलेशनशिप, और उसकी डिज़ायर जो है वो आपके टूवर्ड्स बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा उसकी डिज़ायर नज़र आ रही है। इस कनेक्शन के लिए ये इंसान जो भी है, किसी भी कॉन्टेक्स्ट में हो, आपकी लाइफ में कहीं पर भी हो, और अगर ये पेरेंटल और किसी भी और एरिया से भी लें, यानी इवन इस कार्ड को वर्क प्लेस पर से भी लें, आपकी प्रोफेशनल लाइफ से भी लें, तो समथिंग गुड हैपनिंग इन योर फेवर। आपके कॉलीग्स आपके लिए अच्छा सोच रहे हैं, आपकी वर्क प्लेस पे लोग आपके बारे में अच्छा सोच रहे हैं, आपको कंसिडर कर रहे हैं, आपके लिए पॉजिटिव हैं। सिंपैथी वगैरह कुछ नज़र नहीं आ रही, लेकिन पॉजिटिव हैं। दूसरे एंड पर पार्टनरशिप के कॉन्टेक्स्ट में देखूं, अपलिफ्ट होना, आगे बढ़ रहा है, इंटेंसिफाई हो रहा है रिलेशनशिप, बॉन्ड डीप हो रहा है, और बहुत ज़्यादा गहराई में जाकर चीज़ें जो हैं वो आ रही हैं। अब ये लवर्स का कार्ड आया क्यों है? चॉइसेस बना ली गई हैं। इतने सारे ऑप्शंस में मेजर चॉइस जो है वो आपके लिए बनाई जा रही है। आप इतनी सारी चॉइसेस में अपनी लव लाइफ को प्रेफरेंस दे रहे हैं, ये अच्छी बात है, क्योंकि आप बहुत कुछ बेयर कर चुके हैं। आप बहुत, ये समझ लीजिए, आपका एक ऐसा रिलेशनशिप रहा पास्ट में जिसमें आपको डिफीट हुई, आपकी एंडिंग हो गई, ब्रेकअप सिचुएशन है, नो कांटेक्ट में कांटेक्ट की वाइब नज़र आ रही है, कांटेक्ट बहुत सिग्निफिकेंट नज़र आ रहा है। शायद आपने बहुत हद तक एक रिश्ता निभाने में गिव अप नहीं किया था, बिल्कुल भी नहीं किया था, और यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि आप डटे रहे थे, लेकिन आपके हक में जो फैसला सुना दिया गया था वो एंडिंग था। या इस तरह से कह लें कि आप अपने पार्टनर के लिए बहुत सारी चीज़ों पे स्टैंड लेते हैं, उसके बावजूद आपके लिए एक स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन कह लें, या वैसे ही कह लें कि आपके सिचुएशन में नो कांटेक्ट चला गया, साइलेंट ट्रीटमेंट चली गई कि बस अब इस चीज़ को एंड समझो। काफ़ी हर्ट हुए हैं आप इस चीज़ पर। इवन देन इसको प्रायोरिटाइज करते हुए भी कि नहीं भाई, मोहब्बत फिर भी चीज़ एक अच्छी है। मतलब चीज़ क्या अच्छी है, यानी आप ऐसे कि अगर आपको धोखा भी मिल गया तो जो लोग होते हैं ना, भी कहते हैं भाड़ में जाए, ऐसी मोहब्बत तेल लेने जाए, नहीं।
उसके बावजूद आपका यकीन रहा है, ऑल्दो आपने बेर किया, एंड देन फाइनली आपकी अच्छी बात जो मुझे यहाँ नज़र आ रही है कि इतने बड़े लॉस के बाद, जो कि साइलेंट ट्रीटमेंट या नो कांटेक्ट या एंडिंग है या ब्रेकअप में भी आपको मिला, आपने अपने दूसरे ऑप्शंस अच्छे रखे, और उन ऑप्शंस की वजह से जो अब आपका एंड में लवर्स का कार्ड आया है, इट शोज़ दैट आपकी लाइफ में कुछ भी चीज़ एंड हो नहीं सकती। कोई है जो आपके लिए फील करता है, और आप भी किसी न किसी के लिए बहुत स्ट्रांगली फील करते हैं, राइट? ये तो आ गया जनाब आपका बॉटम ऑफ द डेक। अब मैं अगर आपको यहाँ पर बताऊँ स्ट्रेट अवे, क्लियरली आई कैन सी कि कोई इंसान जो कि लॉन्ग डिस्टेंस पर है, आपके बारे में प्लानिंग कर रहा है, और उसको उम्मीद अभी भी है। अचानक से कोई बाहर जाने की प्लानिंग कर ली किसी ने, कोई चला गया, आपसे कमिटमेंट नहीं की, ये कोई इस तरह का मामला नज़र आ रहा है। या तो ये इंसान कहीं वाकई शिफ्ट करने वाला है, और उसको बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही है कि मैं जल्द से जल्द अपने आप को सेटलमेंट की तरफ लेकर आऊँ, मैं जल्द से जल्द सेटल हूँ, ताकि सेटल होकर मेरी लाइफ में एक स्टेबिलिटी आए, और मैं फिर अपने सोलमेट को अपनी लाइफ में, समझ लीजिए, रिट्रीव कर सकूं, उसको, उसका बैकअप रख सकूं, उसको बुला सकूं, उसको ले आऊं अपनी लाइफ में, इस तरह की चीज़ें। अदर देन दैट देयर इज़ समवन जो कि एक लॉन्ग डिस्टेंस पे रहता है, आपके बारे में प्लान कर रहा है, सोच रहा है, और बहुत स्ट्रांगली सोच रहा है। वो इस डिटैचमेंट से और एक रेस्टलेसनेस है उसके, कि वो इंतज़ार को, उसकी जो एंटिसिपेशन है कि ये इंतज़ार अभी भी देखना इतना ज़्यादा चलेगा, अभी भी मुझे बहुत इंतज़ार करना पड़ेगा, कि पता नहीं ये मैं इसमें किसी चीज़ को लटका दूं या किसी चीज़ को ना लटका दूं, मैं इस बात पे मुझे कंफर्मेशन नहीं है। बट मैं इस इंसान के अंदर एक पॉजिटिविटी ये देख रही हूँ कि ये डिसीजन बहुत जल्दी बनाने वाला है, आपको नोटिस कर रहा है। इसको ये डाउट है कि शायद अगर इसने आपको कंसिडर नहीं किया, या इसने इस बात को कंसिडर नहीं किया, तो बहुत सारे चांसेस हो सकते हैं कि कुछ और हैपनिंग्स हो जाएं एक बार। प्लानिंग में डिसीजन का आना, बहुत तेज़ी से आना और सक्सेसफुल आना, और इस चीज़ पर ये कमांड कर देना कि बस ये चीज़ होकर रहेगी। आई कैन सी समबडी इज़ कमिंग इन योर लाइफ बैक, कोई ना कोई आपको कांटेक्ट करेगा, आपके बारे में सोच रहा है, आपको याद कर रहा है, आपसे बात करेगा, और आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। आपके साथ इसका बचपन गुजरा, ये आपका बहुत ओल्ड बडी है, आपका कोई सोलमेट पर्सन है, कज़न है, स्कूल मेट, यूनिवर्सिटी मेट, ओल्ड कोलीग, समबडी हु इज़ मिसिंग यू अ लॉट। और बहुत मतलब प्लेफुलनेस भी है, और एक बहुत पुराने वक्तों की यादें भी हैं, किसी की क्रिएटिविटी भी है, बहुत सारी चीज़ें जो कि बहुत सिंपल बट वेरी प्योर। तो ये आपके मैसेज ऑफ द डे में स्ट्रेट अवे ये 3 चीज़ें आ रही हैं। याद एक बहुत सिग्निफिकेंट मैटर है, बहुत ज़्यादा शिद्दत से याद आना, याद करना, याद होना, ये बहुत क्लियरली नज़र आ रहा है। नाउ लेट्स सी कि यहाँ पर किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आती है। किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आती है। जी वो गरीबी है, बदनाक रोशनी लग रही है ये मुझे, बट रोशनी है। लाइट इज़ लाइफ, फिलिप्स का लोगो होता था, स्लोगन होता था, लोगो नहीं होता था, स्लोगन होता था। आज तबीयत ज़्यादा ही 19:40 हुई हुई है मेरी, 4 आवाज़ें निकल रही हैं मेरे अंदर से। सॉरी, खांसना ज़रूरी था ताकि मैं आपको बता सकूँ मेरी तबीयत कितनी ख़राब है। चलिए जनाब, एंजल आंसर्स, एंजल मैसेजेस, क्या एंजल अफर्मेशन आ रही है। नंबर 4, स्टेबिलिटी की बात है जनाब, रिलेशनशिप की बात, इधर भी स्टेबिलिटी, इधर भी स्टेबिलिटी। यू ब्रिंग स्टेबिलिटी एंड रैशनैलिटी टू एनी सिचुएशन। आप मुस्तहकम भी हो जाते हैं, और आप लॉजिक भी लेकर आते हैं किसी भी सिचुएशन में। आप बिल्कुल एक रॉक की तरह ना, और आपकी जो मेहनत करने का अंदाज़ है, और आप जब कहते हैं कि बस अब ये चीज़ करनी है तो मुझे करनी है, ये क्वालिटी आपको आपके अतराफ़ के सारे लोगों को डिपेंडेबल बना देती है कि यार हम तो शायद फिर भी गिव अप कर देंगे, इसने गिव अप नहीं करना, तो हमारी तरफ से ज़रा टाइम फुस भी हो जाए पटाखा, इसकी फुलझड़ी चलती रहेगी। ये आपको एक बहुत ही डिपेंडेबल फ्रेंड भी बनाती है,
रिलेशनशिप में आपके पार्टनर को भी आपके ऊपर बना देती है, और आप एक बहुत ज़्यादा रिजिलियंट किस्म के ना कोलीग भी हैं। तो मैंने जैसे कहा था ना कि पता नहीं अभी इत्तेफाक है कि मैंने आपको कहा था ना कि ये बहुत किसी भी एरिया से हो सकता है। इवन लवर्स के कार्ड को मैं आपके कोलीगशिप पर भी रिप्रेजेंट कर रही हूँ, तो भी आप देखें कितनी क्लियर बात आई है। लोग आप पे डिपेंड करेंगे, लोग आप पर डिपेंड कर रहे हैं, आपकी पॉजिटिविटी की वजह से, आपके बाहिम्मत होने की वजह से, आप जिस तरीके से लाइफ को कैरी करते हैं उसकी वजह से। तो आप इसी तरह रहिए, दुनिया आप पर डिपेंडेंट रहे, इससे अच्छी और बात क्या हो सकती है। खुदा आपकी हिम्मत में और इस्तात में इजाफा करे कि आप लोगों की हेल्प करने का ज़रिया बने, क्योंकि उसकी तरफ से आप चुने हुए हैं। अपने अंदर स्टेबिलिटी लाएं, इसी अफर्मेशन के साथ दिन शुरू करें, इसी अफर्मेशन के साथ अपने आप को पूरे दिन में, पूरे वीक में गुजारें, और कहें अपने आप को कि आप स्टेबल हैं। जो इंसान अपने लिए स्टेबिलिटी की अफर्मेशन कहेगा, इट मीन्स वो डिक्लेयर कर रहा है कि उसको किसी ऑप्शन पे कोई को डिपेंडेंसी नहीं है, वो खुद स्टेबल है, वो खुद सब कुछ कर सकता है। हर चीज़ ज़िंदगी में आने वाली किसी न किसी मकसद से होती है, मसलहतन, बेहतरी के लिए या आजमाइश। अपने आप को यही अफर्मेशन कहें, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम स्ट्रॉन्ग एंड आई एम स्टेबल। अपना बेहद ख्याल रखिए। बाय बाय।